हाँ जी बेटा, देखिए परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है। और इसमें जो सबसे पहली परक्यूजिट है वैल्यूएशन ऑफ कार, वो बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटा हमने सेकंड परक्यूजिट स्टार्ट करनी है, जिसका नाम है फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब बेटा मैंने आपको अलाउंसेस करवाए थे, अलाउंसेस में मैंने एक अलाउंस बताया था सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस का बेटा रूल क्या था? हाँ जी बेटा, सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। वेरी गुड। अलाउंसेस बेटा हमेशा कैश में मिलते हैं। ठीक है जी। आज बेटा मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो है फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, वो इससे डिफरेंट है। सर्वेंट अलाउंस में और सर्वेंट फैसिलिटी में बेटा पहले डिफरेंस समझो। हाँ जी बेटा, अलाउंस बेटा दिया जाता है कैश में, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सर्वेंट की फैसिलिटी देना चाहता है। तो उसके बेटा दो तरीके हैं। पहला तरीका कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्या दे दे, एक फिक्स अमाउंट कैश के रूप में दे दे। ठीक है जी। एम्प्लॉई अपने घर पे सर्वेंट रखे चाहे ना रखे, कम का रखे या ज़्यादा का रखे, उससे एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर कहता है जी मैं आपको इतने रुपए हर महीने सर्वेंट अलाउंस दूंगा, वो तो बेटा फुली टैक्सेबल है। ठीक है जी। अब मैं बात कर रहा हूँ फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट। फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट बेटा परक्यूजिट्स में आता है। हाँ जी बेटा, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को किसी तरह का कैश नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सर्वेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके भी बेटा दो तरीके हैं, सुनिए। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई को सर्वेंट की फैसिलिटी दे सकता है बेटा, उसके दो मेथड हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर दूं, सर्वेंट में क्या क्या आएगा। सर्वेंट के अंदर बेटा हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? सर्वेंट के अंदर बेटा स्वीपर हो सकता है, वॉचमैन हो सकता है, कुक हो सकता है बेटा, और गार्डनर हो सकता है। हाँ जी बेटा, और कोई पर्सनल अटेंडेंट हो सकता है। ठीक है जी। ये सब सर्वेंट्स के अंदर आएंगे। अब बेटा यहाँ पे दो पॉइंट मैंने बताए हैं फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट को लेके। सबसे पहला पॉइंट, इफ द सर्वेंट इज अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉई। अगर सर्वेंट की जो नियुक्ति है वो किसने की हो? कर्मचारी ने की हो। कई बार एम्प्लॉयर बेटा अपने एम्प्लॉई को ये कह देता है कि आप अपने लिए कोई सर्वेंट रख लो, और सर्वेंट की जो सैलरी बनेगी वो मुझे बता देना, मैं उसको पे कर दूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे सर्वेंट की जो अपॉइंटमेंट है वो किसने की है? एम्प्लॉय ने की है। तो इस केस में बेटा जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, हाँ जी बेटा, इस सिचुएशन में टैक्सेबल अमाउंट होगा हाँ जी बेटा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर कह लीजिए, या रीइंबर्स्ड। हाँ जी बेटा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। पेड और रीइंबर्स्ड में बेटा क्या फर्क है? पेड का मतलब है एम्प्लॉयर ने सर्वेंट की फैसिलिटी डायरेक्ट पे कर दी हो, और रीइंबर्स्ड का मतलब होता है पहले तो सैलरी, जो सर्वेंट की सैलरी बनती है वो कर्मचारी ने दी हो, और बाद में कर्मचारी ने वो सैलरी कहाँ से ले ली हो? अपने बॉस से, अपने एम्प्लॉयर से। ठीक है बेटा, उसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। दोनों का एक ही बेटा मतलब एक ही है, कर्मचारी को बेनिफिट दोनों ही केस में हो रहा है। अगर एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे करेगा सर्वेंट को सैलरी तो भी कर्मचारी को फायदा हो रहा है,
और पहले एम्प्लॉई ने अपनी पॉकेट से पे किया हो और बाद में वो अपने एम्प्लॉयर से ले ले तो भी बेटा उसको बेनिफिट हो रहा है। तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा क्या होगा? अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और रीइंबर्स्ड। अब मैं इसको एक एग्जांपल से बेटा ले रहा हूँ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और बेटा वो भी ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा, इधर देखिए, चलो पहले इस एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, उसने बेटा एक सर्वेंट रख लिया। हाँ जी, ये बेटा सर्वेंट है बहादुर। ठीक है बेटा, ये उसके घर की सफाई भी करता है एम्प्लॉई की, और साथ में बेटा कुक भी है। चलो जी, ये बेटा सर्वेंट प्रोवाइड किया हुआ है। और सर्वेंट की जो सैलरी है, मिस्टर एक्स ने जब सर्वेंट की अपॉइंटमेंट की थी, बहादुर की अपॉइंटमेंट की थी, तो सैलरी का एग्रीमेंट हुआ है 7,000 का, 7,000 रुपये पर मंथ सर्वेंट को देने हैं। ठीक है बेटा, और मान लीजिए ये 7,000 पर मंथ कौन पे कर देता है? एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, सारा का सारा अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर देता है, फुल अमाउंट। इसमें भी बेटा मैं ले रहा हूँ पहले फुल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, सारा का सारा एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। हाँ जी बेटा, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना बनेगा बताओ? कर्मचारी को कितने का फायदा हो गया बेटा साल में, पूरे साल का? 84,000 का, वेरी गुड। टैक्सेबल अमाउंट हो गया, हाँ जी बेटा, 7,000 इंटू 12, 84,000। हाँ जी बेटा, अब इसमें भी बेटा एक बात और हो सकती है, कई बार जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सारी सैलरी पे की हो। एम्प्लॉयर कहता है जी मैं तो 70% दूंगा या 50% दूंगा, यानी कि एम्प्लॉयर सारी सैलरी नहीं दे रहा। सपोज करो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा 50% सैलरी, हाँ जी बेटा 50% सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर। सर्वेंट की जो सैलरी है उसमें से 50% एम्प्लॉयर ने पे किया है। हाँ जी बेटा, तो इस केस में सर्वेंट को तो बेटा 84,000 ही मिलेंगे, सर्वेंट की पेमेंट तो 84,000 की ही होगी। 84,000 में से 42,000 किसने पे किए हैं? उसके बॉस ने पे किए हैं। तो जितना बेटा बॉस ने पे किया है वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। टैक्सेबल अमाउंट बेटा यहाँ पे कितना बनेगा? ₹42,000, वेरी गुड। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जो सबसे बड़ी बात जो मुझे बतानी है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है बेटा, जो फर्स्ट केस बताया, सर्वेंट इज अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय, अगर सर्वेंट की नियुक्ति एम्प्लॉय ने खुद की है तो ये बेटा कर्मचारी का वो बन गया पर्सनल ऑब्लिगेशन, जो एम्प्लॉयर ने बियर किया है। तो ये जो परक्यूजिट है, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, बल्कि सभी एम्प्लॉयज के लिए होगी, फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ये बेटा केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए नहीं है, पॉइंट, फॉर ऑल एम्प्लॉयज, चाहे वो स्पेसिफाइड हो। ऑल एम्प्लॉयज का मतलब बेटा यहाँ पे है चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे नॉन स्पेसिफाइड हो। ठीक है जी। हाँ, अब आ जाओ बेटा सेकंड, सेकंड केस लेते हैं हम। सेकंड केस बेटा इधर देखिए, इफ सर्वेंट इज अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, अगर सर्वेंट की नियुक्ति बेटा किसने की हो? एम्प्लॉयर ने की हो। हाँ जी बेटा, तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट बेटा क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट बेटा होगा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू ईच सर्वेंट। हाँ जी बेटा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू ईच सर्वेंट माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय।
इफ एनी। हाँ जी, देखिए बेटा इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम। हाँ जी बेटा, फिर से हम लेते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बेटा एक एम्प्लॉई है, ठीक है जी, जिसको उसके एम्प्लॉयर ने एक सर्वेंट की फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है जी। ठीक है बेटा, सर्वेंट की सैलरी है सपोज करो ₹5000 पर मंथ। हाँ जी, ये सर्वेंट बेटा कंपनी ने अपॉइंट करके दिया हुआ है। ये जो सर्वेंट की जो नियुक्ति है ये कर्मचारी ने नहीं की, सर्वेंट जो है कंपनी ने अपॉइंट करके दिया है कर्मचारी के घर पे, ठीक है। तो इस केस में, और सारी की सारी जो सैलरी है 5,000 रुपये बेटा सैलरी कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। हाँ जी बेटा, फुल सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, फुल सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। तो इस केस में भी बेटा वही देखना है, टैक्सेबल अमाउंट। आप ये देखो कर्मचारी को कितने का फायदा हो रहा है। टैक्सेबल अमाउंट बेटा बनेगा 60,000। 5,000 इंटू 12, 60,000। अच्छा, मान लीजिए कर्मचारी को ये सुविधा, जो सर्वेंट की सुविधा है, पूरा साल नहीं दी गई, केवल साल में 8 महीने दी गई है, तो इंटू 8 आ जाएगा बेटा। 5,000 इंटू 8, फिर आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40,000। अच्छा, मान लो सर्वेंट की जो सुविधा है, हाँ जी बेटा, सर्वेंट की सुविधा के बदले में कंपनी कर्मचारी से कुछ पैसा ले रही है। कंपनी कहती है कि मैं सर्वेंट तो अपॉइंट करके दे दिया मैंने आपको, बट उसके बदले में आपकी सैलरी में से मैं 1,000 रुपये पर मंथ डिडक्ट करूंगी, उसको बेटा लेस कर देंगे। अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई, 1,000 रुपीज के हिसाब से कर्मचारी से चार्जिंग ली जा रही है सर्वेंट के नाम की। तो 1,000 इंटू 12 बेटा कितने हो गए? 12,000 रुपये बेटा माइनस हो जाएंगे। तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 48,000। ठीक है बेटा, और ये ध्यान रखना, ये जो प्रक्यूजिट है ये फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये जो बेटा सेकंड केस मैंने बताया है, इफ द सर्वेंट इज अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, ये ओनली फॉर स्पेसिफाइड। हाँ जी बेटा, बताइए। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा ये पॉइंट। बताओ इसमें कोई डाउट है तो। एक से बेटा ज़्यादा सर्वेंट भी दे सकता है फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, जरूरी नहीं है एक ही सर्वेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक से बेटा ज़्यादा सर्वेंट भी हो सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो मैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए? सबसे पहली बात, फॉर एम्प्लॉयज़, फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसे कर्मचारी जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं।
हाँ जी बेटा, ऐसा कोई भी कर्मचारी जो किसी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बेटा कैरिंग गुड्स भी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, कैरिंग गुड्स। कैरिंग गुड्स का मतलब बेटा जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, और दूसरा कैरिंग पैसेंजर्स। पैसेंजर का मतलब जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। ठीक है जी? 2 तरह का बेटा ट्रांसपोर्ट होता है, कैरिंग गुड्स और कैरिंग पैसेंजर्स। तो ऐसा कोई भी कर्मचारी जो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, भले ही वो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गुड्स में डील करता हो या वो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन किस में डील करता हो, पैसेंजर्स को कैरी करने में। ठीक है? तो उसकी बेटा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, जैसे मान लीजिए रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो एम्प्लॉई रेलवे में काम करते हैं, रेलवे बेटा दोनों को कैरी करता है। देखो, रेलवे गुड्स को भी कैरी करता है, मालगाड़ी भी होती है और पैसेंजर गाड़ी भी होती है। हाँ जी बेटा। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में मैं यहाँ पे जो चर्चा करने वाला हूँ 3 के बारे में। हाँ जी बेटा। सबसे पहले बेटा एयरलाइंस एम्प्लॉई। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कर्मचारी जो एयरलाइंस में काम करते हैं। हाँ जी बेटा। दूसरे नंबर पे बेटा मैं ले रहा हूँ, हाँ जी बेटा, रेलवे एम्प्लॉइज़। और थर्ड केस में बेटा अदर एम्प्लॉइज़, अदर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़। हाँ जी बेटा, जैसे रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिए। रेलवे के बेटा जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको फ्री में ट्रैवल फैसिलिटी दी जाती है। वो कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अपनी फैमिली के साथ अगर उन्होंने घूमने जाना हो, तो रेलवे की तरफ से फैसिलिटी है कि उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही एयरलाइन एम्प्लॉई के लिए भी ये सुविधा है कि एयरलाइन एम्प्लॉई से भी कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मान लेते हैं मैं इंडियन एयरलाइंस का पायलट हूँ और मुझे बेटा घूमने के लिए जाना है, तो मेरे से कंपनी पैसे थोड़ी लेगी। मैं तो उसी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ। ठीक है जी? तो मेरे लिए तो एटलीस्ट वो सुविधा फ्री होनी चाहिए। तो उस सुविधा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि कर्मचारी को सुविधा मिल रही है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगाऊँ या ना लगाऊँ? तो ध्यान से सुनना, एयरलाइन एम्प्लॉइज़ को जो सुविधा दी जाती है, हाँ जी बेटा, वो नील है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लेते हैं बेटा एक एम्प्लॉई है, ध्यान से सुनो, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, जो किस में काम करता है? इंडियन एयरलाइंस में काम करता है। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर हमारा कौन-सा है? 1920। प्रीवियस ईयर 1920 में इस एम्प्लॉई ने इंडियन एयरलाइंस में 5 बार, 5 टाइम्स इसने बेटा ट्रैवलिंग की है। इंडियन एयरलाइंस का वैसे तो ये एम्प्लॉई है, 5 बार बेटा इसने ट्रैवलिंग किया अपनी फैमिली के साथ। ठीक है जी? और इंडियन एयरलाइंस वालों ने उससे कोई किराया नहीं लिया। ठीक है? मान लेते हैं अगर वो एक आम नागरिक होता, तो इन 5 यात्राओं का, जो उसने 5 यात्राएँ की है, उन 5 यात्राओं का किराया सपोज़ करो 80,000 रुपए बनता है। जो 5 यात्राएँ उसने फ्री में की हैं, उसका किराया कितने रुपए बनता है इंडियन एयरलाइंस का? 80,000 रुपए। जबकि मिस्टर एक्स से, जो एम्प्लॉयी है, उससे कुछ भी नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो तो इंडियन एयरलाइंस का कर्मचारी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देख रहा है कि कर्मचारी को 80,000 रुपए का फ़ायदा हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र बेटा इस अमाउंट पे है कि इस ये जो कर्मचारी को जो सुविधा मिली है, कर्मचारी के 80,000 रुपए जो बच गए हैं, बचत हुई है, क्या इस बचत के ऊपर मैं टैक्स लगाऊँ या ना लगाऊँ? हाँ जी बेटा, तो रूल क्या है इसका? हाँ जी बेटा, इस बचत के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, निल। चलो जी, अब आ जाओ आगे।
सेकंड पॉइंट पे सेम ऐसा ही बेटा, हाँ जी, इधर देखिए, सेम बेटा ऐसा ही पॉइंट किसके लिए है? रेलवे एम्प्लॉइज के लिए। अगर कोई एम्प्लॉई बेटा रेलवे के अंदर काम कर रहा है, ठीक है जी, रेलवे के अंदर लोको पायलट होते हैं, ठीक है जी, रेलवे के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति रेलवे के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, और उसको रेलवे की तरफ से फ्री में सुविधा मिली हुई है ट्रैवलिंग की, तो उस सुविधा के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं? तो आंसर इज अगेन नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ जी बेटा, कर्मचारी को जो भी बचत हुई है प्रीवियस ईयर में उस पर कोई टैक्स नहीं है। अब आ जाओ बेटा अदर इम्प्लॉइज। अदर इम्प्लॉइज में हम किसको लेंगे? अदर इम्प्लॉइज में बेटा कौन से बच गए बताओ? अदर इम्प्लॉइज में बच गए, हाँ जी बेटा, एक तो रोडवेज के इम्प्लॉई, और एक वो कह सकते हो शिप, जो पानी में चलने वाले जहाज, ठीक है जी, उनके इम्प्लॉय। तो क्या उन इम्प्लॉइज पे टैक्स लगेगा या नहीं? हाँ जी बेटा, इस केस में बेटा टैक्सेबल है, ध्यान से सुनना। इस केस में ये जो सुविधा है ये नील नहीं है, इस केस में बेटा टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। टैक्सेबल अमाउंट निकालने का बेटा रूल ये है, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट चार्जेबल फ्रॉम, अमाउंट चार्जेबल फ्रॉम जनरल पब्लिक, अमाउंट चार्जेबल फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर दिस फैसिलिटी, फॉर दिस सर्विस कह लो या फॉर दिस फैसिलिटी। आपने ये देखना है कि कर्मचारी को जो सुविधा दी गई है, यदि वो सुविधा कर्मचारी को ना देकर किसी आम जनता के नागरिक को दी गई होती, तो उससे कितना किराया लिया जाता, उससे जो फ्रेट या कैरेज लिया जाता, वो कर्मचारी का बेनिफिट माना जाएगा और उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना होगा। हाँ जी बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से बेटा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए, हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, और सपोज करो, हाँ जी बेटा, ये रोडवेज का एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा, रोडवेज का एम्प्लॉई है या किसी प्राइवेट, हाँ जी बेटा, किसी प्राइवेट एजेंसी में काम करता है जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जिसका, कोई ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसका ट्रांसपोर्ट का काम हो, या सरकारी भी। रोडवेज का मतलब बेटा मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट रोडवेज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। तो उस केस में मान लेते हैं प्रीवियस ईयर 2019-20 में, हाँ जी, प्रीवियस ईयर में एक कर्मचारी ने, जो रोडवेज का एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा, उसने प्रीवियस ईयर में सपोज करो 20 यात्राएं की है, 20 टाइम्स ट्रेवल किया है उसने और उसके फैमिली मेंबर ने, और इन 20 ट्रेवल टाइम्स का जो किराया बनता है, हाँ जी बेटा, सपोज करो वो 20,000 पे है, और कर्मचारी ने कुछ भी पे नहीं किया, हाँ जी बेटा, कर्मचारी ने अपनी जेब से 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा? कर्मचारी को बेटा कितने का फायदा हो गया? कर्मचारी को फायदा हो गया बेटा 20,000 रुपये का। कर्मचारी को अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा, तो उसको कितने का बेनिफिट हो गया? 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये किराया यदि वो आम जनता का नागरिक होता तो उसका खर्च हो जाता, तो ये 20,000 रुपये बेटा टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये रूल याद रखना है, अमाउंट चार्जेबल फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर दिस फैसिलिटी। और फिर वही बात, हाँ जी बेटा, एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड। यदि कर्मचारी से इस सुविधा के बदले में कुछ लिया गया है तो उसकी वो बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। बताओ बेटा, क्लियर है? ये 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। रेलवे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल अमाउंट नील, एयरलाइंस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील, और अदर एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बाद आ जाइए आप।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, एजुकेशन फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशन फैसिलिटी का मतलब क्या है? अलाउंसेज में बेटा मैंने आपको एक अलाउंस करवाया था, एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस का रूल कौन बताएगा? एजुकेशन अलाउंस का बेटा मैं रूल बता चुका हूँ। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को नगद पैसे देता है, उसको एजुकेशन अलाउंस बोला जाता है। और इसका बेटा रूल क्या था? ₹100, वेरी गुड, पर मंथ, पर चाइल्ड। ये बेटा एग्जाम्प्ट होगा। और मैक्सिमम फॉर कितने चिल्ड्रन? हाँ जी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, जो मैंने लिखा ना चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बेटा उसके खुद के होने चाहिए, पड़ोसियों के नहीं। हाँ जी बेटा, चिल्ड्रन उसके खुद के होने चाहिए। उसका मान लेते हैं उसको एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, पीछे मैंने एक सम करवाया था ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, पोते के लिए, या उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है सपोज करो अपने भाई के बच्चों के लिए, यानी कि भतीजों के लिए, वो बेटा छूट नहीं मिलेगी। छूट के दायरे में सिर्फ कौन सा आएगा? छूट के दायरे में उसके जो खुद के चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो एजुकेशन अलाउंस मिला है सिर्फ वही आएगा। ठीक है जी। हाँ, खुद का बच्चा बेटा जरूरी नहीं है, वो बेटा गोद लिया हुआ बच्चा भी हो सकता है, एडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, और सौतेला बच्चा भी हो सकता है, स्टेप चाइल्ड। हाँ जी बेटा, खुद के चिल्ड्रन में सौतेला बच्चा और गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है। चलो जी। अब दे अब बेटा मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन फैसिलिटी की। एजुकेशन फैसिलिटी और एजुकेशन अलाउंस में बेटा फ़र्क पहले समझो। एजुकेशन अलाउंस में तो कर्मचारी को क्या मिल रहा था? कैश। यहाँ पे बेटा कर्मचारी को कोई कैश नहीं मिल रहा। एजुकेशन फैसिलिटी में कंपनी या एम्प्लॉयर कर्मचारी को किसी तरह का कोई कैश नहीं देता। इसमें क्या किया जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई के बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। अब ये सुविधा भी बेटा 2 तरह से हो सकती है। सुनो जी ध्यान से, यहाँ 2 तरीके हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बच्चों को शिक्षा की सुविधा 2 तरह से प्रदान कर सकता है। पहला तरीका क्या है शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का? हाँ जी बेटा, कंपनी का खुद का इंस्टीट्यूशन हो। कंपनी का बेटा खुद का इंस्टीट्यूशन हो। इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। पहला तरीका तो बेटा ये है। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी का या एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बच्चों का किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है और फीस एम्प्लॉयर पे करता है। तो दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ इफ द इंस्टीट्यूशन या बेटा यहाँ सिंपल लिख देता हूँ आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इज नॉट ओन्ड बाय द, हाँ जी बेटा, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। यदि इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का हो और ना हो, नहीं हायर्ड नहीं बोलेंगे, हायर्ड का मतलब होता है किराए का इंस्टीट्यूशन, नहीं ऐसा नहीं। नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर कह लो या आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। चलो जी, तो बेटा पहले मैं बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एजुकेशन फैसिलिटी बेटा, यहाँ पे जो मैंने लिखा वो कर्मचारी के बच्चों को भी दी जा सकती है और उसके अदर मेंबर्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर। अदर मेंबर्स का मतलब, हाँ जी बेटा, उसकी वाइफ हो सकती है, वाइफ को पढ़ाना चाहता हो एम्प्लॉई, या उसके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है। तो मैं दोनों के लिए आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। यदि कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें कर्मचारी जॉब कर रहा है उसका खुद का स्कूल है, खुद का इंस्टीट्यूशन है,
तो इसमें बेटा फिर 2 बातें हैं, ध्यान से सुनते रहना। इसमें फिर से 2 बातें हैं। आपने ये चेक करना है कि ये जो सुविधा है, हाँ जी बेटा, नहीं इसमें बेटा चाहे कितने चिल्ड्रन हो, 2 हो, 3 हो, मैं बता रहा हूँ अभी रूल्स, पहले सुन लो बेटा। हाँ जी बेटा, इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो इसमें बेटा 2 बातें हैं। पहले आपने ये देखना है कि जो शिक्षा की सुविधा है, वो किसको दी जा रही है? कर्मचारी के बच्चों के लिए या अदर फैमिली मेंबर्स? सबसे पहली बात ये चेक करनी है आपने कि सुविधा किसको दी जा रही है एजुकेशन की, ठीक है? यदि ये सुविधा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बच्चों को प्रदान की है, तो उस केस में भी फिर बेटा आपने 2 बातें हैं। उस केस में आपने ये देखना है कि कंपनी या एम्प्लॉयर एक बच्चे को एक बच्चे को शिक्षा की सुविधा देने पे कितने रुपए खर्च कर रही है, ठीक है? तो इसमें 2 बातें हो सकती है। इफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पर चाइल्ड, हाँ जी बेटा, यदि शिक्षा की सुविधा पे जो एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो 1000 रुपीज पर मंथ से कम है, लेस देन इक्वल टू 1000 पर मंथ। क्वेश्चन में बेटा लिखा होगा कि कंपनी अपने स्कूल में बच्चों की को पढ़ा रही है, कर्मचारी के बच्चों को, और एक बच्चे के ऊपर मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 800 रुपये पर मंथ खर्चा करती है कंपनी। बच्चे बेटा कितने भी हो सकते हैं, 2 हो या 3 हो या 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस का बेटा रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 रुपीज पर मंथ से बेटा कम है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट होगा नील। यदि कंपनी एक बच्चे पे 1000 पर मंथ से कम खर्चा करती है, तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील होगा। सैलरी हेड में कुछ भी नहीं लेना। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ दूसरे केस पे। दूसरा केस बेटा ये है, इफ द एक्सपेंडिचर, हाँ जी बेटा, इफ द एक्सपेंडिचर पर चाइल्ड पर मंथ इज मोर देन 1000। हाँ जी बेटा, यदि एम्प्लॉयर एक बच्चे पे जो खर्चा कर रहा है वो 1000 पर मंथ से ज्यादा है, इस केस में बेटा टैक्सेबल होगा। इस केस में टैक्सेबल होगा, और कितना होगा ध्यान से सुनना। ये बेटा 1000 जो मैंने बता रहा हूँ, ये सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए है। इस 1000 का कुछ नहीं करना, ये बस कंडीशन चेक करने के लिए है, ठीक है? टैक्सेबल अमाउंट का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालना है? टैक्सेबल अमाउंट बेटा इस केस में क्या होगा? हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट विल बी इक्वल टू फी, या फी कह लो या अमाउंट चार्जेबल बाय, हाँ जी बेटा, अमाउंट चार्जेबल बाय अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन, बाय अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी हो सकता है या नियर बाय। हाँ जी बेटा, उस केस में आपको ये देखना है कि जिस एरिया में कंपनी का स्कूल है, उस एरिया में जो आसपास जो दूसरे स्कूल हैं उसी स्टैंडर्ड के, जिस तरह का स्टैंडर्ड का कंपनी का स्कूल है, तो उस तरह के आसपास के जो स्कूल्स हैं वो कितनी फीस ले रहे हैं। तो जितनी फीस बेटा आसपास के जो दूसरे स्कूल ले रहे हैं सेम लोकेलिटी के, वो अमाउंट टैक्सेबल करना है, ठीक है? वो क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे हिसार में, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, सुनो। एक कर्मचारी है, हाँ जी बेटा, ये जिंदल स्टील इंडस्ट्री में काम करता है। एक कर्मचारी है जो किस में काम करता है? जिंदल स्टील इंडस्ट्री में। और इसके बेटा 2 चिल्ड्रन है, मान लेते हैं इस कर्मचारी के 2 बच्चे हैं, ठीक है? एक चुन्नू एक मुन्नू। हाँ जी बेटा, ये 2 बच्चे हैं कर्मचारी के, और ये दोनों बेटा जिंदल कंपनी का ही एक स्कूल है। हाँ जी बेटा, हमारा बेटा एग्जाम्पल ये चल रहा था एजुकेशन फैसिलिटी का। अगर एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज पर मंथ से ज़्यादा है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई के बच्चों की एजुकेशन फैसिलिटी पे जो खर्चा कर रहा है, यदि एक्सपेंडिचर पर चाइल्ड पर मंथ 1000 रुपीज से ज़्यादा है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा?
अमाउंट चार्जेबल बाय अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन द सेम और नियर बाय लोकेलिटी। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक कर्मचारी है मिस्टर एक्स, जो बेटा जिंदल स्टील इंडस्ट्री का एम्प्लॉई है, ठीक है जी, और उसके दो बच्चे हैं। लो जी बेटा, इसके नाम मैंने रख दिए चुन्नू और मुन्नू, ठीक है जी। और दोनों बच्चे बेटा, कंपनी का खुद का स्कूल है, जिंदल स्टील इंडस्ट्री का खुद का स्कूल है, अगर आपको पता हो तो, हांसी हिसार रोड पे जिंदल स्कूल है बेटा, ठीक है। शायद उसका नाम है विद्या देवी जिंदल स्कूल। उन्होंने अपनी माता जी या दादी के नाम से इस स्कूल का नाम रखा हुआ है। हाँ जी बेटा, ये उस स्कूल का नाम है। किसी को पता है स्कूल के बारे में, सुना है इसका नाम? हाँ जी बेटा, जिंदल स्टील इंडस्ट्री जो हिसार में ये कंपनी है, और विद्या देवी जिंदल स्कूल बेटा ये हांसी हिसार रोड पर है। हाँ जी बेटा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, ये कंपनी का स्कूल है बेटा। हाँ जी, तो हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉइज़ को बेटा ये सुविधा दी गई हो कि कंपनी के एम्प्लॉइज़ के जो बच्चे हैं, वहाँ पे उस स्कूल में बेटा फ्री में पढ़ सकते हैं। अब सपोज़ करो चुन्नू और मुन्नू की एजुकेशन पे जो खर्चा कंपनी करती है, वो ₹1000 पर मंथ से ज़्यादा है। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी एक बच्चे पे ₹3000 खर्च करती है पर मंथ। कंपनी का एक बच्चे के ऊपर जो एजुकेशन को लेके खर्चा है, वो ₹3000 पर मंथ है। तो 1000 से बेटा क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। 1000 बेटा पर मंथ से ज़्यादा हो गया। तो इस सिचुएशन में आपने ये देखना है कि जिस स्टैंडर्ड का विद्या देवी जिंदल स्कूल है, और जिस एरिया में ये स्कूल है, उस एरिया में आस-पास उसी स्टैंडर्ड का जो दूसरा स्कूल है, वो क्या फीस ले रहा है। जितनी फीस बेटा वो दूसरा स्कूल ले रहा है, मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो जो आस-पास जो दूसरा स्कूल है, वो दोनों, अगर कर्मचारी के दोनों बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जाता, तो साल का मान लेते हैं बेटा 1 लाख रुपए खर्चा आता। सपोज़ करो ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये टैक्सेबल होगा। ये अमाउंट बेटा टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। यहाँ 3000 पर मंथ का कुछ नहीं करना, ये तो बेटा बस कंडीशन चेक करने के लिए है। ये जो 3000 पर मंथ है, ये सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर है? हाँ जी बेटा, बताओ, यहाँ तक बताओ। चलो जी। और फिर वही बात आती है, यदि कर्मचारी से इस सुविधा के बदले में कुछ चार्ज किया गया है, तो वो बेटा माइनस हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे बेटा, अब आ जाओ अदर फैमिली मेंबर्स पे। हाँ जी बेटा, अदर फैमिली मेंबर्स को अगर ये सुविधा दी गई है, तो क्या उस पे टैक्स लगेगा या नहीं? तो इसमें बेटा रूल क्या है, अगर ये सुविधा फैमिली के दूसरे मेंबर्स को, मेंबर्स कौन से हो सकते हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, हाँ जी बेटा, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, ठीक है। तो अगर उनको ये सुविधा दी गई है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बेटा ये रूल एप्लीकेबल होगा जो टैक्सेबल अमाउंट का अभी अभी लिखवाया है। टैक्सेबल अमाउंट का बेटा जो रूल होगा, वो ये एप्लीकेबल होगा। और अदर फैमिली मेंबर के केस में ये भी नहीं देखना 1000 पर मंथ से कम या ज़्यादा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अदर मेंबर के केस में बेटा, चाहे एक्सपेंडिचर पर मंथ पर मेंबर 1000 पर मंथ से चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम हो, टैक्सेबल होगा ही होगा। ठीक है जी। अदर मेंबर्स के लिए बेटा नील नहीं है। चिल्ड्रन में तो हमने 2 केस बनाए हैं, बट अदर फैमिली मेंबर्स के लिए किसी तरह की कोई छूट नहीं है। हाँ जी बेटा, क्लियर है? बताओ जी। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ आउटसाइड इंस्टीट्यूशन पे। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए इधर। आउटसाइड इंस्टीट्यूशन का मतलब बेटा कंपनी का खुद का कोई स्कूल नहीं है। हाँ जी बेटा, जिस कंपनी में कर्मचारी जॉब कर रहा है, या जिस संस्था में एम्प्लॉई की बेटा जॉब है, उस संस्था का खुद का कोई स्कूल नहीं है। बट वो संस्था अपने कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा देना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा सकती है। ठीक है जी। जैसे डीएवी स्कूल में एडमिशन करवा दो उसका, ठीक है जी। तो डीएवी स्कूल में अगर एडमिशन करवा दिया जाता है और वो आउटसाइड इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? हाँ जी बेटा, उस केस में चाहे कर्मचारी के बच्चे हों, हाँ जी बेटा, दोनों के लिए रूल है जो मैं लिखवा रहा हूँ, चिल्ड्रन हो चाहे फैमिली मेंबर्स हों,
दोनों के लिए सेम रूल है। रूल बेटा क्या है? टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट पेड टू द अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर। पेड लिख लीजिए या स्पेंट, बेटा एक ही बात है। अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन। हाँ जी बेटा, ये बेटा टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन। और फिर बेटा लेस लेस क्या करना है? एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं नोट लिख देता हूँ। हाँ जी, एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड। हाँ जी बेटा, क्लियर है जी। सिंपल सी बात ये देखनी है कि अगर कर्मचारी के बच्चे किसी आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है। एम्प्लॉयर उस आउटसाइड इंस्टीट्यूशन को जो भी पे करेगा वो कर्मचारी का बेनिफिट माना जाएगा और उसको सैलरी हेड में शामिल किया जाएगा। परंतु यदि कर्मचारी से इस सुविधा के बदले में कुछ लिया जा रहा है तो बेटा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आज के लिए बेटा बताओ काफी है या और करवाऊं? जैसे आप कहेंगे वैसे करें। बताइए। आज मैंने 3 पॉइंट करवा दिए। स्वीपर फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट एक तो, एक बेटा आपको करवाया मैंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और एक बेटा करवाया मैंने आपको एजुकेशन एजुकेशन फैसिलिटी। चलो बेटा ये याद कर लेना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक सैलरी हेड में मैंने जो भी करवाया है, हाँ जी बेटा वो सारा रीड करना शुरू कर दो। क्योंकि कल के बाद बेटा मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं आपको बहुत सारे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब आपको प्रोविजंस याद होंगे। ठीक है, मजा मुझे तब आएगा जब मैं लिखूं बाद में और आपका पहले ही चैट बॉक्स में रिप्लाई आ जाए, सर इस पॉइंट का तो टैक्सेबल अमाउंट इतना होगा। ठीक है, तो कल हमारा वो पॉइंट जो एक मैंने करवाना है उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। चलो जी ठीक है बेटा, मिलते हैं। ओके, बाय बाय।